दोस्तों, सनातन धर्म कई बड़े पुराणों के निर्माण का प्रतीक है और यही पुराण भारतीय संस्कृति की नींव है। हिंदू धर्म के पुराणों में जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन पौराणिक समय के संतों में से एक अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मल्लिका की रचना ताड़ के पत्रों पर की थी और इस भविष्य मल्लिका ग्रंथ ने कई बड़ी भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद द्वारा लिखी गई हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। 500 वर्ष पहले संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मल्लिका की रचना की, जो आजकल बहुत चर्चा में है। ये ग्रंथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। तो क्या है भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां, जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मल्लिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मल्लिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इनका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज रहेगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि पुनः देव स्थानों की स्थापना करेंगे। भविष्य मल्लिका के अनुसार चौथा महायुद्ध या कहें कि धर्म युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, वे सभी इस महायुग में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। भविष्य मल्लिका के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिव के द्वारा किए गए इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे, जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे और वो मंदिर या धर्म स्थल जो बहुत पुराने हैं उनमें से कुछ विलुप्त हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब इनकी ये इच्छा कलयुग के अंत में ही पूरी हो सकेगी, जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। भविष्य मल्लिका में ऐसे संकेत दिए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि कब कलयुग का अंत होगा। भविष्य मल्लिका की एक भविष्यवाणी ये है कि आकाश में दिखेंगे 2 सूरज। इस भविष्यवाणी में आसमान में 2 सूरज दिखने जैसा आभास होगा। बताया गया है कि एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई आसमानी चमकती हुई वस्तु होगी, और ये चमकती हुई वस्तु कोई छोटा उल्कापिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मल्लिका के अनुसार धूमकेतु भारत में युद्ध चलने के दौरान गिरेगा। धरती पर उल्कापिंड एक भयावह घटना होगी जब ये उल्कापिंड दिन के समय में ही हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। भविष्य मल्लिका में कहा गया है कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 के बीच भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। भारत को लूटने की साजिश विश्व युद्ध का मुख्य कारण होगा। इसी समय चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा। पाकिस्तान अन्य 12 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा।
संत अच्युतानंद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य अपनी परोपकारिता को छोड़ देगा, अर्थात जो सूर्य हम सबको जीवन देता है वो जीवन लेने वाला बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तेज सूरज के प्रकाश से मनुष्य को तरह तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। जैसा कि आप सब इस समय देख ही रहे होंगे कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर जैसी भारी बीमारियां हो रही हैं। इसमें से बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। उन्होंने ये भी लिखा है कि कलयुग के अंत में लोग भगवान को भूल जाएंगे, लोग भगवान की पूजा अर्चना करना बंद कर देंगे, धर्म का लोप होने लगेगा, एक सगा भाई अपने सगे भाई को नहीं पहचानेगा, रिश्तों में धीरे धीरे दरार पड़ने लगेगी, सभी लोग सिर्फ अपना ही देखेंगे, दूसरों का भला कोई नहीं चाहेगा, ईश्वर को मानने की संख्या कम हो जाएगी, धर्म पर चल रहे लोगों को परेशान किया जाएगा, ढोंगी तथा पाखंडी लोग संत बनेंगे तथा ये लोग मनुष्यों को ईश्वर के प्रति बरगलाने का काम करेंगे। महिला और पुरुष बिना किसी शर्म के अश्लील काम में लिप्त हो जाएंगे। एक महिला दूसरी महिला के साथ तथा एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ प्रेम संबंध स्थापित करेगा। इस प्रकार के अप्राकृतिक संबंधों को हमारा समाज मान्यता भी दे देगा। जिस समय ये भविष्यवाणी की गई थी उस समय भक्ति काल चल रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले समय में ऐसा भी होगा। आज के दौर में ये सब सत्य हो रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत छोटी उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी होने लगेंगे। इसे आज के समय में आप लिविंग रिलेशनशिप के रूप में देख सकते हैं। तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी जिस पर दवा और दुआ कुछ भी असर नहीं कर पाएगी। भारी आंधी तूफान से काफी मात्रा में जनहानि होगी। जंगली जानवर तथा सांप जंगलों को छोड़कर गांवों, कस्बों तथा शहरों में घूमने लगेंगे और लोगों पर हमला भी करने लगेंगे। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर का पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा तथा मंदिर का ध्वज भी कई बार नीचे गिरेगा। मंदिर में जो त्रिदेव स्थापित हैं, उनके ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें अचानक आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई कमियां सामने आएंगी। जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिर चुका है। जब प्रलय आएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। उस समय जगन्नाथपुरी मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। उस समय जगन्नाथपुरी से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। उस समय महंगाई भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। खाने पीने की वस्तुओं में अचानक बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। सरकार कई तरह के और भी टैक्स लगा देगी जिससे लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ जाएगा। जनता सड़क पर उतर जाएगी तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेगी। इस पुस्तक में कल्कि अवतार का भी जिक्र किया गया है। कल्कि अवतार कहाँ पैदा होंगे और वो किस तरह से अपने भक्तों से जुड़ेंगे, उनके माता पिता का नाम क्या होगा। बहुत सारे चिरंजीवी जैसे हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य ये सभी युद्ध में हिस्सा लेंगे। अमेरिका, चाइना, रशिया की स्थिति क्या होगी, भारत का अंतिम राजा कौन होगा तथा कैसा होगा। जो लोग ज्यादा बेईमान होंगे वही लोग सेठ कहलाएंगे। जब प्रलय आएगा तो आकाश में 2 सूरज दिखाई देंगे। रात के अंधेरे में भी युद्ध की धुंध बजेगी। 7 दिनों तक सूर्य नहीं निकलेगा। उस समय पृथ्वी की आबादी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। एक गांव में सिर्फ 2-4 लोग ही जिंदा बचेंगे। उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। एक बड़ी सुनामी जैसी घटना जिससे समुद्र के किनारे बसे सभी लोग डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ तथा उनका परिवार जगन्नाथपुरी को छोड़कर दूसरी जगह बस जाएंगे। उस स्थान का नाम छातिया भट्ट होगा। भारत पर चीन तथा मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। उस समय पाकिस्तान नहीं था। हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर आक्रमण करें। ये युद्ध काफी समय तक चलेगा। 2024 में बहुत बड़ी क्रांति आएगी जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मलिका के अनुसार कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के संबलपुर गांव में होगा। ये पब्लिसिटी से दूर रहेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। तब सभी लोग भगवान से गुहार लगाएंगे कि वे इस धरती पर जन्म लेकर पापियों का नरसंहार करें और धर्म की स्थापना करें।
उस समय कल्कि भगवान सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। यदि भविष्य मल्लिका की माने तो कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है। भविष्य मल्लिका के अनुसार जो लोग महाभारत के काल में मारे गए थे वे सभी जन्म लेकर युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। भविष्य मल्लिका के अनुसार एक भयानक युद्ध होगा। उसमें विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी। इसके अलावा बाकी सभी लोग मारे जाएंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे। उस समय पूरी दुनिया की जनसंख्या मिलाकर मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी। इसके बाद 1000 वर्ष तक दुनिया में शांति बनी रहेगी। भविष्य मल्लिका के अनुसार अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। रूस पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चीन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा तथा कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार भारत का अंतिम राजा एक योगी पुरुष होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। यदि भविष्य मल्लिका की माने तो अब ये दुनिया अंतिम पड़ाव पर चल रही है। दोस्तों, भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।